हरे कृष्णा, राधे राधे। इस वीडियो में मैंने अपने प्रभु श्री कृष्ण का श्रृंगार किया है। कृपया आप इस वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। देखिए, मैंने प्रभु को स्नान करवाया है। ये सादे जल से मैंने प्रभु को स्नान करवाया है, अपने प्यारे कृष्ण कन्हैया को। देखिए मैंने कैसे जल से स्वच्छ जल से धीरे धीरे इनको स्नान करवा रहा हूँ। इनको स्नान करवाने के बाद मैंने इनके अच्छे से, देखिए, सारे वस्त्र श्रृंगार को मैंने सजा के रखा हुआ है। इसमें इनके मुकुट हैं, इत्र है, कान की छोटे छोटे टॉप्स हैं, प्रभु के केश हैं, कपड़े हैं, मोरपंख है, कमर पेटी है, इनके हाथ के कंगन है, मोम है। मोम इसलिए कि पीछे से इनके केश को सेट करने के लिए और इनके मोर मुकुट को सेट करने के लिए। देखिए, मैंने प्रभु को सबसे पहले इनकी चोली मैंने इनको पहना दी है। देखिए मैं कैसे इनको चोली पहना रहा हूँ। ये देखिए, प्रभु को आराम से उठा के इनको धीरे धीरे इनकी चोली सेट करनी है। आराम से इनके दोनों हाथों में चोली डाल करके मैंने इनको चोली पहना दी है लगभग। ये देखिए, इनको मैं चोली पहना रहा हूँ। चोली पहनाने के बाद मैंने इनके पीछे गांठ बांध दी है चोली के। बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से मैंने गांठ बांधी है। आप भी प्रभु के साथ अपनी गांठ इसी प्रकार बांधिए। ऐसे देखिए, धीरे से मैंने गांठ बांध दी है। आराम से मैंने गांठ बांध के चोली सेट कर दी है। उसके बाद मैंने प्रभु की धोती इनके पैर में ऐसे फंसा के, क्योंकि मेरे प्रभु के पैर में स्पेस है थोड़ा सा, तो मैं उसमें फंसा देता हूँ ताकि इस्कॉन स्टाइल ड्रेसिंग की जा सके। मुझे इस्कॉन स्टाइल ड्रेसिंग पसंद है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही प्रकार के कपड़े पहनाना पसंद करता हूँ। प्रभु भी स्वयं इसी प्रकार के वस्त्र श्रृंगार पहनना पसंद करते हैं। ये देखिए, मैंने इनकी धोती इनको पहना रखा हूँ। पीछे से मैं गांठ बांध रहा हूँ। ये देखिए, मैंने जो अच्छे से धोती इनकी सेटिंग करके पीछे गांठ बांध रहा हूँ। ये देखिए, एक गांठ मैंने बांध दी और इनके पैर में मैंने अच्छे से धोती को सेट करके दूसरी गांठ बांध रहा हूँ। ये देखिए, मैं दूसरी गांठ बांध दी है। ऐसे गांठ बांध के मैंने इनकी धोती, जो बहुत फूली फूली लग रही है, इसको मैंने अच्छे से सेट कर रहा हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। बहुत ज़्यादा फूली फूली धोती श्रृंगार में अच्छी नहीं दिख पाती है, इसलिए मैं पीछे से इसमें पिन लगा देता हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे सेट करके मैं पीछे से सेफ्टी पिन की सहायता से पीछे से धोती को अच्छे से सेट कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से धोती सेट हो जाए। ये देखिए, अभी मैं पीछे सेफ्टी पिन लगाने वाला हूँ। ये सेफ्टी पिन मैंने ले करके मैं लगा रहा हूँ अच्छे से। धोती के दोनों छोर को ले करके पीछे से लगा के इस प्रकार से सेट कर दिया मैंने, ताकि धोती बहुत अधिक फूली फूली ना लगे। प्रभु के वस्त्र उनके अंग से थोड़े बस ज़्यादा फूले ना लगे, थोड़ा सा सही हो जाए, मतलब प्रभु के अंग के बराबर में ही वस्त्र आए तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, श्रृंगार अच्छा लगता है। ये देखिए, प्रभु को मैंने वस्त्र इस प्रकार से इसका सेट कर दिया। इसके बाद मैं इनके कमरबंद को बांध देता हूँ ताकि अच्छे से कमरबंद इनका बंध जाए। ये देखिए, कमरबंद ले करके मैंने इनके कमर पे लगाया और इसको मैं सेट कर रहा हूँ। पीछे से मैं एक गांठ लगा देता हूँ ताकि बहुत अच्छे से इनका कमरबंद आ जाए। ये देखिए, ऐसे ही करके आगे से कमरबंद को सेट करते हुए मैं पीछे दूसरी गांठ लगा देता हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने सेट कर दिया। इसके बाद मैं प्रभु को उनके कान के कुंडल पहनाने वाला हूँ। जो छोटे छोटे टॉप्स हैं, मेरे प्रभु का विग्रह 5 इंच का है, तो मैंने छोटे छोटे टॉप्स इनके कानों में ऐसे पहना देता हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु के कानों में छेद हैं इसलिए, और ये आराम से सेट भी हो जाते हैं टॉप्स छोटे छोटे, और पीछे से लगाने की कोई भी चीज़ ज़रूरत नहीं पड़ती। पीछे से मैं कुछ लगाता भी नहीं हूँ, ना मोम लगाता हूँ, ये आराम से ऐसे ही सेट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने इनको कंगन हाथ में पहना दिया और पैर में पायल पहना दी। ये देखिए, आराम से कंगन को खोल करके इनके हाथों में धीरे से सेट कर दें। बहुत अधिक बल नहीं देना है कि प्रभु को श्रम ना पड़े। आराम से इनके हाथों में मैंने कंगन डाल के धीरे से दबा के फिक्स कर दिया है।
ये देखिए, ठीक है। इसी प्रकार मैं दूसरे हाथ में भी इनके कंगन पहना देता हूँ। प्रभु ने बहुत अच्छे से कंगन धारण कर भी लिया है। ये देखिए, दूसरे हाथ में भी मैं कंगन पहना देता हूँ ताकि श्रृंगार सुंदर लगे। क्योंकि मेरे छोटे विग्रह है इसलिए मैं बहुत अधिक कंगन नहीं पहनाता, सिंपल एक एक कंगन ही पहनाता हूँ। छोटे विग्रह में स्पेस की कमी होती है, ज़्यादा स्पेस नहीं होता। श्रीअंग प्रभु के बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए मैं बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों को प्रयोग में लाता हूँ। ठीक है, ऐसे दूसरे कंगन को डाल के मैंने सेट कर दिया, अच्छे से फिक्स कर दिया। अब मैं प्रभु के पैर में उनके छोटे छोटे पायल भी पहना रहा हूँ। कंगनों को ही मैंने पायल के प्रकार से भी यूज़ कर लिया है ताकि वो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए और दिखे। ये देखिए, ये मैंने प्रभु के पैरों में कंगन को ही पायल के रूप में फंसा दिया है। आप भी इसी प्रकार छोटे विग्रह में अपने कंगनों को पायल के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे एक पैर में मैंने पहना दिया और पीछे से मैं दूसरे पैर में भी पहना दे रहा हूँ ताकि प्रभु आराम से पहन लें। ये देखिए, ये दूसरे पैर में मैंने पीछे से पायल पहना दी है। ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक से वीडियो में, परंतु मैंने पहना दिया है अच्छे से। ये मैंने दूसरे पैर की पायल भी सेट कर दी है। इसके बाद मैं प्रभु को उनके हाथों में माले धीरे से फंसा करके उनके मैं माला पहनाऊंगा। मैंने 2 मालों का प्रयोग किया है। पहले मैं नीचे पीले रंग की माला का प्रयोग कर रहा हूँ। पीले रंग की माला का प्रयोग करने के बाद मैंने सफ़ेद रंग की माला का प्रयोग किया है। ये देखिए, मैंने पीले रंग की माला फंसा दी उनके हाथों में और गलों में फंसा करके अच्छे से पहना दी है, सेटिंग कर दी है उसकी। और उसके बाद मैंने सफ़ेद रंग के मोती की माला इनके हाथ में फंसा करके इनको पहना दे रहा हूँ। ये देखिए, माले को एक शेप में लाने के लिए, ये देखिए, माले को एक शेप में लाने के लिए मैंने उसमें मोम का प्रयोग किया है। मोम को हाथों में हल्का सा चिपकाऊंगा। ये देखिए, मोम को मैं हल्का सा हाथों में चिपका देता हूँ ताकि प्रभु की जो माला है, माला जी बहुत ही अच्छे से हाथ में सेट हो जाए। तो ये इस्कॉन स्टाइल ड्रेसिंग में कर रहा हूँ। और इस्कॉन में आपने कभी देखा होगा, अगर कभी दर्शन किया होगा मंदिर में, तो देखा होगा कि प्रत्येक चीज़ें, माला जी हो गई या पैर की पायल हो गई, कुछ भी हो गई, तो वो बहुत ही सेट रहती है। मतलब श्रृंगार प्रभु का इधर उधर भागता नहीं है, बहुत ही सेटिंग वाला रहता है श्रृंगार। क्योंकि मैंने उसी प्रकार से सेटिंग के साथ में काफ़ी श्रृंगार किया है। प्रत्येक चीज़ अपनी अपनी जगह पे एकदम ठीक से सेट रहे ताकि, ये देखिए, ये मैंने मोम लगा करके उस पर फंसा करके इस तरीके से माले को देखिए सेट कर दिया। छोटे विग्रह हैं क्योंकि, इसलिए छोटी छोटी माला पहना दी है और इस प्रकार से माले की सेटिंग कर दी है। ठीक है, इस प्रकार से माले की सेटिंग करने के बाद मैंने उनके पटके को सेटिंग करने की कोशिश की है, परंतु पटका मुझे ऐसा लग रहा है कि पटका सेटिंग में नहीं हो पाएगा। पटका को मैं पीछे से लगाऊंगा उड़ता हुआ, जैसे पटका इस्कॉन मंदिर में आपने कभी अगर दर्शन किया होगा तो देखा होगा। इस प्रकार से सेटिंग में करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे लगता नहीं कि इस प्रकार से सेटिंग हो पाएगी क्योंकि जगह नहीं बच पा रही, स्पेस नहीं हो पा रहा है। तो मैं पीछे से पटका सेट करने वाला हूँ। मैं पीछे से सेट कर देता हूँ। पटका इस प्रकार सेट नहीं हो पा रहा है, मैं पीछे से पटका सेट कर देता हूँ। पिन की सहायता से पटका अपने पीछे से प्रभु के सेट कर देता हूँ। और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए, जब प्रभु का श्रृंगार कर रहे हो, भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, तो पिन कहीं भी चुभ ना पाए, क्योंकि प्रभु का हमारे जो श्रीअंग है मक्खन से भी अधिक कोमल है। मक्खन से भी अधिक कोमल है प्रभु का श्रीअंग। तो इस बात का ध्यान रखें। प्रत्येक साधक जो भी श्रृंगार करते हैं प्रभु का, इस बात का ध्यान रखें कि प्रभु के श्रृंगार में उनको श्रम बिल्कुल ना पड़े। विग्रह के साथ बहुत ही कोमलता से श्रृंगार करें। ऐसे मैंने उसमें पटके में पिन लगा करके, ये देखिए, मैंने पिन लगा करके पीछे से चोली के ही साथ में धीरे से अटैच कर दिया है पिन को, ताकि पटका एकदम आराम से सेट हो जाए। देखिए, मैंने चोली के ही पीछे जो डोर बंधी होती है उसी में मैंने लगाया है पिन, और
उसके बाद ये देखिए मैंने सेट कर दिया और बहुत ही आराम से सेट हो रहा है। एक मैं और पिन लगाऊंगा ताकि ये पटका अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए, ये मैंने पिन लेकर के दूसरी जगह से भी पिन लगा देता हूँ ताकि अच्छे से पटका सेट हो जाए। ये मेरे प्रभु का पटका भी सेट हो गया है। इसके बाद मैं प्रभु को उनके केश धारण करवा देता हूँ। ये देखिए हो गया। इसके बाद मैं प्रभु को उनके केश धारण करवा रहा हूँ। उनके ड्रेसेस की सेटिंग करते हुए मैं केश धारण करवा देता हूँ। केश प्रभु के मैंने नए लिए हुए हैं मार्केट से। ये देखिए मैंने केश की भी सेटिंग कर दी है। केश को सेटिंग करके पटके को थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि प्रभु के केश लहराते हुए दिखते हैं तो बहुत ही श्रृंगार में देखने में अच्छा लगता है। और प्रभु के बाल भी बहुत ही सुंदर लगते हैं। अगर विग्रह में सामने उभर के बाल आते हैं तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। इसके बाद मैंने प्रभु को उनका ये देखिए इसके वेलक्रो लगी हुई है। मैं मुकुट धारण करवाने जा रहा हूँ प्रभु को। वेलक्रो को मैं खोल करके प्रभु के बाल के शेप में जो उनके केश हैं उनके उस शेप में मैं प्रभु को मुकुट उनके सिर पे सेट करने वाला हूँ। ये देखिए श्री मस्तक में मैं प्रभु को ऐसे पहले लगा करके देख लेता हूँ कि कितने में आ रहा है और उसके हिसाब से मैं वेलक्रो सेट कर दूँगा और उस हिसाब से ये आ जाएगा। ये देखिए बस मैं इतना ही ले करके इसी साइज़ में वेलक्रो को सेट कर दे रहा हूँ ताकि वेलक्रो आराम सेट हो जाए, प्रभु के बालों में ना फंसे। इस बात का ध्यान रखें कि वेलक्रो को इसी सेट करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है, ये मैं किसी के बारे में कुछ कह नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत लोग को देखा है, बहुत लोग बालों में एकदम फंसा देते हैं और बाद में जब निकालते हैं तो बाल बड़े निकल से आ जाते हैं। तो प्रभु के केश बड़े मतलब उसमें उलझ से जाते हैं तो बड़ा ख़राब लगता है मुझे देख के। इसीलिए मैं वेलक्रो की सेटिंग ऐसी करता हूँ कि बहुत ही कम से कम बाल फंसें उसमें। और इसके पीछे मैं ये अटैचमेंट लगा रहा हूँ। अटैचमेंट में मैं मोम लगा करके मुकुट में अच्छे से सेट कर दूंगा। पहले मैं 2 अटैचमेंट का प्रयोग करने वाला हूँ आज। ये देखिए मैंने एक अटैचमेंट लेके मुकुट के ऊपरी सिरे पे लगा दिया है और इसको मैं ये देखिए मैंने लगा करके मोम अच्छे से सेट कर दिया है और मैं दूसरा अटैचमेंट भी लगा दूंगा जो कि एक मोरपंखी है। इस मोरपंख को मैंने इस प्रकार से इसमें भी मोम लगा के सेट कर दूंगा और उसके बाद मैं पीछे मुकुट में लगा दूंगा। ये देखिए मैंने लगा दिया। इस प्रकार से मैंने मुकुट में लगा दिया ये मोरपंख और मैं इस मुकुट को मोर मुकुट को प्रभु के शीश पे अच्छे से लगा दूंगा। इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है ठीक से, मैं कर रहा हूँ। ये देखिए प्रत्येक श्रृंगार को उसकी जगह पे रखना भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात होती है। श्रृंगार प्रभु स्वयं करवा लेते हैं। श्रृंगार में थोड़ा समय देने से श्रृंगार आता है। मुझे श्रृंगार करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं श्रृंगार काफ़ी दिनों से प्रभु कर रहा हूँ। लगभग ये मेरे विग्रह 2015 के हैं, तो मैं 2015 से लगभग इस प्रकार से थोड़ा श्रृंगार की प्रैक्टिस करता जा रहा हूँ। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु का श्रृंगार करने नहीं आता है, क्योंकि श्रृंगार दिन प्रतिदिन सीखने की बात होती है। श्रृंगार अगर आप सीखेंगे तो ही आप अच्छे से श्रृंगार कर पाएंगे। श्रृंगार में बहुत ही बारीकियां होती हैं जिसको समझने में बहुत ही टाइम लग जाता है, मुझे ऐसा लगता है। ये देखिए मैंने उनके हाथों में बांसुरी पकड़ा दी उनको। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे प्रभु। ये जो मुकुट के बगल में साइड में लटकन लगी हुई है, इसको मैं सेट कर देता हूँ क्योंकि ये फंसती है बालों में बहुत। तो इसको मैं किसी भी बांसुरी की सहायता से या पिन की सहायता से मैं इसको अच्छे से सेट कर दूंगा। ये देखिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ये सेट हो रहा है ऐसे। ये देखिए इसको सेट कर दिया और ये अलग अलग सी लगती है। आगे लटकन जो लटकी रहती है मुकुट में बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। प्रभु का श्रृंगार तो है ही इतना अच्छा, इतनी मनमोहक छवि है हमारे प्रभु की। ये देखिए मेरे कृष्ण कन्हैया कितने सुंदर लग रहे हैं, मेरे बिहारी जी। इनका नाम मैंने श्याम सुंदर रखा हुआ है। मुझे इनमें हमेशा से इस्कॉन वृंदावन के प्रभु की छवि दिखाई देती है, तो मैं हमेशा से इनका नाम श्याम सुंदर रखा हूँ। मेरे प्रभु का नाम श्री राधा श्याम सुंदर है। ये देखिए मैंने सेटिंग कर दी इनकी। बस इसके बाद मैं इनके हाथ में छड़ी पकड़ा देता हूँ। हरे कृष्णा राधे राधे।
ये मैंने छड़ी पकड़ा दी। यदि आपको मेरी बनाई हुई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।